नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुजरात की जीवन रेखा समान नदियों में हो रहे अवैध खनन की। गुजरात अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ की नदियां जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में दुर्बलता भरे वहीवटी प्रशासन की लाचारी, मजबूरी और भ्रष्टाचार की वजह से इन नदियों में हो रहे अवैध खनन ने चिंताजनक स्थिति पैदा कर। यह खूबसूरती से बह रही नदी को मां का दर्जा दिया जाता है, लेकिन गुजरात के दुर्बल वहीवटी प्रशासन से शायद यह खूबसूरती देखी नहीं जा रही। हम यह इसलिए कह रहे हैं कि कुछ नामर्द और नराधम बेरहमी से माता समान नदी के सीने में खंजर भोग गए। जेसीबी के पावड़े चलाकर नदी में अवैध रूप से बालू निकालते हैं। यह दृश्य गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में स्थित प्रवासी स्थल मही नदी के किनारे आए गलकेश्वर महादेव से कुछ ही दूरी पर है, जहां रोजाना लाखों रुपए की बालू अवैध रूप से नदी के सीने में से निकाली जा रही है। पर दुख की बात यह है, गुजरात सरकार ने खेड़ा जिले में आंखों से अंधे अधिकारी को रखा है कि उनको यह इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन नजर नहीं आ रहा है। यह मही नदी के किनारे पर प्रवासी स्थल होने की वजह से रोजाना कई लोग नदी में स्नान करने आते हैं। ऐसे में किनारे पर हो रहा अवैध खनन इन प्रवासियों के लिए जान का खतरा कभी भी बन सकता है और आए दिन ब्रिज टूटने के और गिरने की खबर देखने को मिलती है। ऐसे में यह नदी के किनारे पर आए ब्रिज के लगोलग अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। तो ऐसे में यह खनन माफिया नदी के साथ साथ नदी से पसार होने वाले ब्रिज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब देखना यह रहता है कि खेड़ा जिले का वहीवटी प्रशासन या अवैध खनन करने वालों पर सख्ती दिखाता है या प्यार। और गौरतलब है कि कुछ वक्त पहले गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा खेड़ा जिले की प्रांत कचेरी में सरप्राइज मिली। तो मुख्यमंत्री जी यह अवैध रूप से हो रहा खनन भी खेड़ा जिले में, तो आपसे गुजारिश है यहाँ पर भी एक मुलाकात जरूर लीजिए। शायद यहाँ परत पर बैठे अधिकारी तभी कुछ कार्य। गुजरात की नदियों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन नदियों को बचाने के लिए क्या कदम उठाएं। अवैध खनन को रोकने और नदियों को बचाने के लिए सरकार, स्थानीय लोग और समाज को मिलकर काम करना होगा। और अवैध खनन करने वाले बदमाशों, सुधर जाओ और मत करो चिरहरण माता समान नदियों का। बाकी कुदरत जब रूठेगी तो भागने की भी जगह नसीब नहीं।